अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है ये बहुत अहम है तमाम लोगों के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको शुगर भी है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में शुगर का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी रफ़्तार काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह हमारा तर्ज़ ज़िंदगी और हमारे ख़ुराक के तरीक़ेकार है। जैसा कि आपको पता है कि जब इंसान को शुगर हो जाती है तो वो मायूसी की इंतहा पे पहुंच जाता है। बहुत से लोग जो है डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। अब वो समझते हैं कि शायद अब आप सारी ज़िंदगी हमें सिर्फ पानी और सलाद ही पे गुजारा करना पड़ेगा। हालांकि शुगर जो है वो उसको आप दोस्त बना सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में ला के शुगर पे कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं और आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि आप सारा कुछ खा सकेंगे, मीठा भी खा सकेंगे, चावल भी और रोटी भी, और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि शुगर की एक मुनासिब मिकदार जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे जिस्म के खुलियों में जो ताकत के सेंटर्स होते हैं, ताकत की जो फैक्ट्रियाँ हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो शुगर के बगैर काम नहीं करती और विटामिन जो हैं वो भी बगैर शुगर के अपना काम नहीं कर सकते। मगर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एक बहुत मुनासिब बैलेंस लाजमी है, यानी बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल भी आप नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं करेंगे। शुगर आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो बुनियादी खुराक है दिमाग की और बल्कि बाकी जिस्म की भी, वो शुगर ही है। शुगर की मदद से दिमाग काम करता है। शुगर की मदद से दिमाग के जो हार्मोन होते हैं जिनको डोपामीन और सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि खुशी के हार्मोन है, वो काम करते हैं। यानी दिमाग का जो प्रॉपर फंक्शन है वो ग्लूकोज़ के बगैर नहीं हो सकता। इसके अलावा जो हमारे सुरख खुलिये होते हैं खून के, वो ग्लूकोज़ के बगैर नहीं बढ़ सकते। इसके साथ हमारा जो जिस्म के पट्टे होते हैं, यानी हमारे जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो एनाबॉलिक सिग्नलिंग है, यानी उनके अंदर जो उनका बाकायदा बनना है और उनका बढ़ना है और उनकी तरक्की करना है, वो भी बगैर शुगर के पॉसिबल नहीं है। मगर दूसरी तरफ शुगर की ज़्यादती से बेशुमार मसले होते हैं। मसलन जिस्म में जंग लग जाता है, जिसको ग्लाइकेशन कहते हैं। जिस्म के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जिसमें दिल के पट्टे हैं, जिसमें हमारी शरियानें हैं, जिसमें हमारा लिवर है, जिसमें गुर्दे हैं, इन तमाम को ज़्यादा शुगर की वजह से बहुत डैमेज होता है। जैसा कि आपको पता है कि ट्राइग्लिसराइड भी शुगर से बढ़ जाता है, फैटी लिवर भी शुगर से हो जाता है और बिलाखिर दिल का मर्ज़ हो जाता है और जो कि फालिज पे भी मुंतज हो सकता है। तो इस लिहाज से शुगर का मुनासिब इस्तेमाल भी ज़रूरी है और शुगर की बहुत कमी भी नुकसानदेह है। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप शुगर कम इस्तेमाल करेंगे तो आप जो मसल मास है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जिस्म फिर प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू कर देगा। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जिसकी मदद से आप रोटी भी खा सकें, चावल भी खा सकें और उससे बल्कि आपको फ़ायदा हो। सिर्फ ये नहीं कि शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपको आपके जिस्म में जो मुख्तलिफ एंजाइम्स और विटामिन होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, जिसमें जिंक है, जिसमें बी विटामिन हैं और जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस है, वो आपके जिस्म में बढ़ जाएगा। उसमें सबसे पहले ये है कि आपने खाना कैसे है। तो खाने का तरीका ये है कि आप 3 बड़ी प्लेटें ले लें। एक प्लेट में आप सलाद ले लें। सलाद में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसमें खीरा है, जिसमें बड़ी मिर्च है, जिसमें सेलरी है, जिसमें पार्सले है, थोड़ा सा सेब उसमें डाला जा सकता है। इसके अलावा उसमें आप तारा मीरे का साग डाल सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको चाहिए, रंग बिरंगी सी बड़ी अच्छी खूबसूरत सी आप सलाद की जो है एक प्लेट बना लें। उसके बाद एक प्रोटीन की प्लेट बना लें, जिसमें अंडे, जिसमें पनीर, जिसमें गोश्त, जिसमें चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल लें। और तीसरी जो प्लेट है उसमें आप चावल डाल सकते हैं एक वक्त में, और किसी और वक्त में आप उसमें रोटी भी डाल सकते हैं। लेकिन तमाम जो टेक्निक है वो ये है कि आपने रोटी बनानी कैसे है। तो रोटी आपने खमीरी बनानी है। आप खमीरा आटा कर लें, उसको आटे को गूँधें, उसको फ्रिज में मत रखें, 1-2 दिन उसको पड़ा रहने दें और वो जब खमीरा हो जाएगा तो रोटी पका लें। आप मुस्तकिल तौर पे जब इस तरीके से करते रहेंगे तो आपके पास खमीरा आटा जो है वो मौजूद रहेगा। एक बात याद रखें कि आपने खमीर बिल्कुल नहीं डालना बाज़ार वाला, और आप खमीर घर में भी बना सकते हैं। उसमें यह होता है कि बराबर मिकदार में आटा और बराबर मिकदार में पानी ले लें और दोनों को से थोड़ा सा आटा तैयार कर लें, उसको पड़ा रहने दें। जब भी आटा गूँधें थोड़ा सा आटा उसमें ऐड कर लें उस खमीर में से, तो आटा आपका खमीरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो खमीरा आटा इस्तेमाल करेंगे। तो खमीरा आटा इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि खमीरे आटे के अंदर लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड होते हैं। ये दोनों एसिड जो होते हैं ये एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, दूसरा ये ग्लूकोज़ को तेज़ी से अब्जॉर्ब नहीं होने देते। इसके अलावा जिस्म के जो हार्मोन होते हैं जो जिस्म में तेज़ी से शुगर को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, जिसमें GLP-1 है, लेप्टिन है, उनको ये बढ़ा देते हैं। इसके साथ ग्रेलिन है जो कि भूख लगाने वाला हार्मोन होता है, उसको ये कम कर देते हैं। तीसरी तरफ ये इसमें एसिटिक एसिड होता है जो हमारा जो मैदा होता है उसकी स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा तेज़ी से शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इस तरीके से चावल बनाने का तरीका है कुकिंग और कूलिंग टेक्निक है, यानी कुकिंग और कूलिंग। कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चावल जो होते हैं
वो लंबे चावल होते हैं जिनके बासमती चावल कहते हैं। इनको आप तैयार करें, इनको पहले आप धो लें ताकि इसके अंदर से फाइटिक एसिड जो एक जहर होता है और दूसरा जहर जो है जिसको हम आर्सेनिक कहते हैं ये इसमें से निकल जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें, थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, उसको पका लें। पकाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दें, तकरीबन 24 घंटे तक ये फ्रिज में पड़े रहें। फिर निकाल के थोड़ा गर्म करें और उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड इसमें शामिल हो जाएगा और जो कि ग्लूकोज को हजम नहीं होने देगा। तो आप बेशक 1 प्लेट आधी प्लेट चावल भी खा सकते हैं, आप रोटी भी खा सकते हैं। और याद रखें, खुशी की खबर ये है कि ये जो रोटी आप खाएंगे ये गंदम की यानी कि चक्की के आटे की रोटी होगी। इससे आपको फ़ायदा होगा, इसमें प्रोटीन्स भी आपको मिलेंगी, इसमें आपको मिनरल्स भी मिलेंगी, बहुत सी और चीज़ें मिलेंगी और इसके साथ साथ आप रोटी भी आज़ादी से खा सकेंगे। और एक और चीज़ है कि इसके बाद आप कोई डेज़र्ट है, जैसे आप हलवा है थोड़ा सा, या आप मिठाई है हल्की सी, अगर वो खाना चाहें, या कोई मीठा फल है तो वो आप खाने के बाद खा सकते हैं। तो ये मैंने आपको टेक्निक बता दी है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर 70% तो वैसे कम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा उसमें वर्जिश को भी ऐड कर लेंगे तो 90% तक शुगर जो है वो जिस्म में हज़म नहीं होगी और बहुत कम शुगर आपके जिस्म में हज़म होगी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। आपकी शुगर रिवर्स भी हो सकेगी और अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, 2 ऐसी स्टडीज़ मैं पेश करना चाहता हूँ जो कि ये खाने की इस टेक्निक को सपोर्ट करती हैं। उसमें एक स्टडी जो है वो छपी है क्रिटिकल रिव्यू फॉर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 2024 में। ये मेटा एनालिसिस है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टडीज़ को इकट्ठा किया गया है। दूसरी स्टडी जो चावलों के लिए छपी है वो स्टडी है, वो छपी है जर्नल ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रिशन में, और ये दोनों पबमेड में छपी हैं। ये स्टडी जो है ये रैंडमाइज्ड क्रिटिकल ट्रायल है, यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त और मुस्तनद स्टडीज़ हैं। आप इनको पढ़िएगा, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दे दूंगा, आप इनको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि ये टेक्निक इस्तेमाल करके आप शुगर से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हमने खाना किस तरीके से है और खाना एक तरतीब से खाना है, और यही असल ट्रिक है। इन सबसे पहले हमने सलाद की प्लेट है उसको खाना है, उसके बाद हमने जो प्रोटीन की प्लेट बनाई है उससे हम जो रोटी है, जो चावल हमने बनाए हैं जिस टेक्निक से, उनको हमने सालन बनाया है उसको खा सकते हैं, जिसमें चिकन का सालन है या चिकन है, उसके साथ गोश्त है, ये गोश्त का सालन है, पनीर है, सब चीज़ों को हम खा सकते हैं। या दाल है, दाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल भी एक प्रोटीन है। तो इस तरीके से हम 3 टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। जब सबसे पहले तरतीब की टेक्निक है, यानी सबसे पहले सलाद, उसके बाद फ़ाइबर है, जो फ़ाइबर हमने खाया यानी सलाद खाई है वो हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर एक लेयर बना देता है जिससे शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती। और सबसे आखिरी जो ट्रिक है, जो सबसे आखिरी जो रुकावट है शुगर के रास्ते में, वो सिरका है और ख़मीर है, जो कि शुगर को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती, इंसुलिन को बढ़ा देती है और बहुत तेज़ी से ग्लूकोज को हज़म कर देती है। हाँ जी, रोटी और चावल खाने की जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताई है, इस दौरान आपने कुछ एहतियातें और कुछ परहेज़ भी करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने शुगर पर नज़र रखनी है कि वो अचानक कम ना हो जाए। इसके लिए आपके पास कुछ डिज़र्ट्स वगैरह होनी चाहिए। इसके लिए आपको बाकायदगी से अपने टेस्ट भी करने हैं, शुगर भी चेक करनी है, और अपना 3 महीने वाला टेस्ट जिसको HbA1c कहते हैं या हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं उसको भी कराना है। फास्टिंग शुगर पर नज़र रखनी है क्योंकि दोनों चीज़ें आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपने अपनी दवाइयों पर नज़र रखनी है, जो शुगर की दवाइयाँ आप खा रहे हैं, क्योंकि शुगर की दवाइयाँ इससे या तो कम हो जाएंगी या बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, जो कि आपके लिए अच्छी खबर होगी क्योंकि ये टेक्निक शुगर रिवर्सल की है। इससे शुगर रिवर्स हो जाती है और शुगर का ख़ात्मा भी हो जाता है। इसके अलावा ये टेक्निक न सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको शुगर है, बल्कि वो लोग जिनको शुगर नहीं भी है वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर उनको नहीं होगी। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं लोगों के साथ शेयर करें ताकि पाकिस्तान में जो शुगर की वबा फैली हुई है उसके ख़िलाफ़ जो जिहाद है उसमें हम अमली तौर पे अपना हिस्सा डाल सकें। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो। इसको लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए इससे बेहतर वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप उनको देख सकें।